नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम आज ये नंबर सीरीज़ को फाइनल करने वाले हैं। फाइनल वीडियो है हमारा नंबर सीरीज़ के ऊपर कि नंबर सीरीज़ में एक पैटर्न और आपका बनता है, उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, वो चीज़ें हम आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने और वीडियोज़ हमने देख ली हैं जिसके अंदर अलग अलग पैटर्न से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो सब चीज़ें हमने देख ली है। आज जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कि कैसे हम, देखिए इस सीरीज के अंदर जो है हमें मिसिंग टर्म्स देखनी है कि कोई एक ऐसी टर्म है जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई एक ऐसा नंबर है इस सीरीज के अंदर जो कि गलत है, उसको हमें करेक्ट करना है, उसे हमें पकड़ना है कि उसकी जगह सर ये नहीं ये होना चाहिए, तो वो मिसिंग टर्म्स में हमारा काउंट होता है। कुछ क्वेश्चन हमारे इस पैटर्न के ऊपर भी आते हैं, क्योंकि नंबर सीरीज में आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो कम से कम आपके 4 to 5 क्वेश्चंस आपके इसमें आएंगे नंबर सीरीज के अंदर। तो इस नंबर सीरीज के अंदर ये भी एक मिसिंग टर्म्स का एक होता है कि मिसिंग टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ मिसिंग टर्म्स। यहाँ हम मिसिंग टर्म्स के बारे में देखने वाले हैं कि एक सीरीज़ आपको दे दी, उसमें आपको एक ऐसा नंबर दे दिया जिसके अंदर वो नंबर है नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी जगह हमारा क्या नंबर होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे, देखिए इसको सोल्व करने का तरीका सेम वही है, वही हमें पैटर्न पता करना है, वही जो हमारे रूल रेगुलेशंस हमारे माइंड में होने चाहिए कि कैसे अगर ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहा है तो मैंने आपको वो पहले दिन ही बता दिए थे कि अगर पास में नंबर है तो कुछ प्लस माइनस हुआ होगा, अगर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो मतलब उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा या उसका डिवीज़न हुआ होगा। ये आपको देखना होता है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले आप जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, इसमें हमें टर्म्स पता करनी है। हमें नहीं पता कि वो मिसिंग टर्म्स कौन सी है, हमें इस मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें उस मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है कि इसमें ऐसी कौन सी टर्म है जो कि यहाँ नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह कुछ और होना चाहिए, वही हमें नंबर पता करना है। ठीक है सर, करेंगे। देखिए -1 है, -1 से 1 कैसे हुआ होगा, -1 में इंटू कर दूँ मैं 2 से और फिर मैं माइनस कर दूँ 1, तो क्या मेरा 1 आ जाएगा? सर चेक करते हैं। देखिए ये -1 था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये हो गया -2 ये हो जाएगा। सॉरी, देखिए पैटर्न कुछ इस तरीके से देखना हमें। -1 है तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँ +1, तो ये -1 हो जाएगा और प्लस में इसमें कर दूँ 2। अब देखो आपका 1 बन जाएगा। कैसे बनेगा? -1 × 1 ये हो जाएगा -1 और प्लस का जो 2 आप ऐड करोगे तो ये +1 बन जाएगा। ठीक है सर, ये क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? अभी हम देख लेते हैं कि क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर सर हम अगर 1 है, 1 में ऐसा क्या ऐड करें, इंटू 1 कर दें और +1 कर दें तो मेरा 2 हो जाता है। ओके, क्या ये पैटर्न फिर आगे भी लग रहा है? 2 में मैं, अब देखो यहाँ इंटू में 1 कर दूँ तो क्या मैं 2 से कभी 6 कैसे ला पाऊँगा? 2 × 2 प्लस मैं 4 कर दूँ, सर ये तुम्हारा पैटर्न ही गलत हो गया। ये आपको इम्प्लीमेंट करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप ऐसे सोचो कि सर ये तुम्हारा, आप देखो पैटर्न ही गलत हो गया। अभी तक हम पैटर्न कोई नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि अगर इंटू 1 करूँगा और +4 करूँगा तो वो 6 हो जाएगा, पर वो पैटर्न बन कहाँ रहा है? 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 4 हो गया, कोई पैटर्न बना ही नहीं सर। कि चलो हम ये तो मान लेते हैं कि इंटू 1 कर दिया और हो गया, पर हम इसको आगे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमें इसको भूलना पड़ेगा। तो हम कैसे देखेंगे? फिर हम दूसरा एक पैटर्न लगाएंगे कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। -1 था, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है सर कर दिया, तो ये हो गया -2, ठीक है, और इसमें सर हमने +1 करा, तो सर
ये तो 1 आया ही नहीं, तो क्या ये पैटर्न आगे, अगर ये नहीं आया तो सर क्या आया होगा इसकी जगह, माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये सर यहाँ पर आपका आया होगा, सॉरी यहाँ आपका 1 हो जाएगा, ठीक है सर। आपने 1 से ऐड की वो किया और -1 करेंगे अब इसको। ये पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा, ये जितनी जल्दी आप इस पैटर्न को पकड़ोगे आपका आंसर उतनी जल्दी आएगा। अब ये करके जल्दी जल्दी आपको चेक करना है कि क्या हुआ होगा। तो -1 से देखो, -1 × 1 सर बिल्कुल माइनस का 1 आया, और माइनस का 1 और ये प्लस में ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ये सर 0 आ गया। यहाँ तुम्हारा 1 है, एक बार आप इसको 0 रख के देख लो, क्योंकि अभी आप 1-2 पैटर्न चेक कर चुके हो, नहीं बन पा रही है बात, तो अब एक बार इसको 0 मान के देख लो कि हो सकता है यही वो टर्म्स हो। क्योंकि इस देखो मिसिंग टर्म बहुत थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है कि आपको पता नहीं होता वहाँ पर कौन सी मिसिंग होगी। पैटर्न से आप बता सकते हो कि क्या ये मिसिंग टर्म होगी या नहीं होगी। ठीक है सर, अब हम कैसे करें, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो क्या मैं 1 यहाँ 0 अगर मान के चलता हूँ, ये 0 मान लिया मैंने, तो 0 में मल्टीप्लाई कर दिया अगर मैंने 1 का, तो ये तो 0 हो गया। और प्लस में इसमें सर 2 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, +2, तो सर ये हमारा आ गया। क्या अब ये पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई किया मैंने इसमें 2 में, अभी आगे से हम इसको कंफर्म करेंगे कि क्या यहाँ 0 रख के बात बन सकती है। अगर 0 बन के यहाँ बात हो गई, इसका मतलब यही मेरा मिसिंग टर्म्स होगा। अगर नहीं बन रही तो फिर हम आगे और उसको फर्दर चेक करेंगे। ठीक है, फर्दर चेक करने के बाद तो अभी पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1 से और +4 कर दिया, बिल्कुल सर आप कर सकते हो। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, प्लस आपने, और सर इसमें आप कर सकते हो 8। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि ये पैटर्न आपका चल रहा है। इसका मतलब आपका जो ये 0 है, जो ये आया है, ये आपका होना चाहिए था। अगर इस 1 की जगह ये 0 हो जाए तो आपका ये पैटर्न बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। तो आपने कैसे डिसाइड किया, आगे के नंबरों से डिसाइड करा पहले तो, और जो आपने पैटर्न सोचा, देखो मैंने आपको 1-2 पैटर्न पहले भी सोच के बताया कि ×2 +1 करके देखो, ×2 -1 करके देखो, पर उससे हमारी बात बन नहीं रही थी। पर इस पैटर्न से हमारी बात बन गई, बट हमने एक चीज़ देखी कि सर अगर यहाँ 0 होता तो ही ये पैटर्न मेरा बनता, अदरवाइज ये पैटर्न बन रहा नहीं है। तो मेरा मिसिंग टर्म कौन सी हो गई, ये वाली। ठीक है, तो मतलब आपका आंसर हो गया ये 1। इसकी जगह क्या आना चाहिए था आपका, ये 0 आना चाहिए था। ठीक है, कि ये 1 की जगह सर हमारा आंसर 0 आना चाहिए था। अगर ये 0 आ जाता तो हमारा ये सीरीज़ पूरी हो जाती। इस तरीके से देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही हमारा पैटर्न पकड़ना है। पैटर्न इसमें देखो थोड़ा टफ इसलिए होता है कि अब आपको वो नंबर नहीं पता है, हो सकता है वो पहला नंबर ही हो, पर मोस्टली पहला नंबर नहीं होता है, आगे के नंबर होते हैं जिससे कि आप सीरीज़ को चेक भी कर सको। वो कुछ इस तरीके से सेट होता है क्वेश्चन, हर नंबर मिसिंग नहीं हो सकता। ठीक है, तो मोस्टली आपको इसी तरीके का कोई नंबर देगा जिसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपने -1, +1, 2, 6 और 14 इस सीरीज़ को आपने चेक करा। इस सीरीज़ को चेक करने के लिए आपने पैटर्न लगाना स्टार्ट किया। पैटर्न जब आपने लगाया ×1 + 1, ×1 + 2, ×1 + 4, ×1 + 8, सर ये मेरा पैटर्न तो बन रहा है, पैटर्न पे तो मैं आ गया हूँ। बट अगर यहाँ सर 0 हो जाता, क्योंकि मैं -1 में ×1 + 1 करूँगा तो यहाँ 0 आना चाहिए, तो यहाँ सर 1 आ गया। ये ही 1 आपका मिसिंग है, यही आपकी मिसिंग टर्म है, इसकी जगह आपका 0 होना चाहिए था। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अभी कोई दिक्कत आएगी किसी को तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर आसपास ही हैं, तो मतलब कुछ ऐड हुआ होगा, मुझे नहीं पता अभी नंबर क्या है। ठीक है, मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं एक पैटर्न पकड़ता हूँ। देखो सबसे, अब जब कुछ समझ में ज़्यादा पास में ज़्यादा कुछ नहीं तो हमें माइनस करना होता है। तो इस जगह से हम इस जगह गए तो सर हमने 12 ऐड कर दिया, सर 12 ऐड करा, 12 ऐड किया तो हमारा 34 आ गया। ओके,
34 से मैं 47 आऊँगा, तो सर मैंने +13 ऐड कर दिया। ठीक, अब सर +12 यहाँ ऐड किया, यहाँ +13 ऐड किया, तो यहाँ ऑफकोर्स हम क्या मान के चलेंगे, हमारा पैटर्न क्या कह रहा है कि +14 करके देखो। तो ये आ गया सर 7 और 4 11 का 1, 4 और 1 5 6। सर यहाँ तो मेरा 62 आ रहा है, यहाँ मेरा 61 आ रहा है। सर ये तो मामला यहीं आपको पकड़ में आ गया कि सर ये नंबर मेरा हो सकता है। अभी आप कंफर्म नहीं कहोगे कि यही होगा, हो सकता है और होगा में बहुत बड़ा फ़र्क है, डिफरेंस है। तो आपको डिफरेंस कैसे चेक करना है, आपने सर 61 में, अब आप यहाँ से अगर यहाँ चलते, अगर 62 लेके देखो और +15 करके देखो, तो क्या ये बन जाएगा? सर नहीं बनेगा, पर क्या इससे ऐड बन जाएगा? 5 + 1 6, सर 76 आ गया। इसका मतलब ये 62 नहीं था, ये आपका 61 था। इससे आपका ये पॉइंट नहीं है, ये 76 मेरा आ गया। तो मैंने इस तरीके से, अगर मैं 62 में रख के देखूंगा तो ये हो जाएगा आपका 77, जो कि 76 आना चाहिए। तो सर मैं अगर यहाँ 61 रख के देखता हूँ तो मेरा 76 आता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर 62 नंबर है वो मिसिंग टर्म, और इसकी जगह आपका 61 आना चाहिए। 61 इज़ द योर राइट आंसर। अब इसमें देखो दो चीज़ होती है कि क्या आपसे वो सही टर्म पूछ रहा है या सिर्फ मिसिंग पूछ रहा है। तो आपको ऑप्शन में ये दिया हुआ होगा, और अगर वो पूछ रहा है कि इसकी जगह क्या आएगा, मतलब इसकी जगह आपको सही आंसर बताना है, तो वो 61 होगा। तो दो तरीके से आंसर हो गए कि एक तो सिर्फ आपसे पूछ लिया मिसिंग टर्म, तो सर ये पकड़ लिए 62, देखा आंसर और टिक कर दिया आपने 62। अगर आपने देखा कि सर 62 तो है, पर लेकिन अगर उसकी जगह सही टर्म की भाई राइट टर्म बताओ कि क्या होगी, मिसिंग टर्म में भी राइट टर्म पूछेगा, तो आपको 61 होना चाहिए, और वैसे आंसर आपका 62 है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन के उस पर मिसिंग टर्म पूछ रहा है तो ये वाली है, और अगर सही आंसर पूछ रहा है उसकी जगह तो ये वाला है। ऐसे ही सिमिलरली आपका सही आंसर, तो आपका मिसिंग टर्म तो 1 है और उसकी जगह क्या आना चाहिए, उसके साथ 0 आ जाता, तो ये बात बन जाती, तो ये आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को पहले एक बार देख लेना कि एक्चुअली वो पूछ क्या रहा है, वो सिर्फ मिसिंग टर्म पूछ रहा है या फिर उसकी जगह आपका राइट टर्म क्या होनी चाहिए वो पूछ रहा है, वो आपको देखना है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर 2 3 5 7 11 15 17 19। मुझे नहीं पता कि क्या कौन सा टर्म है। ठीक है, कैसे हम देखेंगे, हमें देखो मिसिंग टर्म में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कंप्लीट चेक करना होता है। आप पैटर्न अगर पकड़ लिया आपने तो उसको आगे थोड़ा सा और देखना होता है इम्प्लीमेंटेशन में कि क्या ये सही है या नहीं है। अगर ये सही है तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, मतलब अगर आपने जो सोचा है वो सही है तो आप उसमें फिर पता कर लोगे कि आपका कौन सा मिसिंग टर्म है। अदरवाइज पूरा आपको चेक करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई सा भी नंबर हो सकता है, वो सीधा 19 हो, तो आपको पूरी सीरीज को देखना है, स्टार्ट इधर से करना है। ठीक है, ठीक है सर, करके देखें हम इसको। तो मैं करके देखता हूँ। 2 से 3 गया, +1 करा, 3 से 5 +2 करा, 5 से 7 +2 करा, 7 से 4 +4 करा। अब आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि सर कहीं मेरा ये 7 तो ही नहीं है, क्योंकि अब मेरी देखो यहाँ कुछ बन नहीं रहा सर। पैटर्न ये होता कि अगर ये +2 की जगह मैं +3 कर दूँ तो सर क्या आ सकता है मेरा आंसर, लेट वी चेक। 5 के बाद में आपने +3 करोगे तो ये 8 होना चाहिए। ओके, क्या 8 में +4 करने पे 11 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो मतलब कि आपने कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक की है। अब यहाँ सर 8 से 11 में बढ़ रहा हूँ, ठीक है, अभी इसको यहाँ छोड़ दे, तो मतलब यहीं आपकी थोड़ी बहुत दिक्कतें पेश हो रही है। तो आपने एक चीज़ नोट करी क्या कि सर इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व नहीं कर सकते, अभी हमें नहीं पता क्या होगा, तो अभी हमने इसको ड्रॉप कर दिया कि सर ये हमें पैटर्न का अभी नहीं पता लग रहा, यहाँ से ऐसा करने से कुछ हमें हासिल नहीं हुआ, ये मेरा जो पैटर्न है वो रॉन्ग है। अब मेरे को फिर से एक बार सोचना है। आप एक चीज़ नोट करें इसमें
तो ये सब क्या प्राइम नंबर हैं? देखो सोचने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको पैटर्न्स को कैसे पकड़ना है। तो सर आप कहोगे प्राइम नंबर, मानिए आपका 2 प्राइम नंबर है, सर 3 भी प्राइम है, 5, 7 सब प्राइम है, 11, 15, नो इट्स नॉट ए प्राइम नंबर। 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 15 आपका प्राइम नंबर नहीं है। यही आपको चीज़ पकड़नी थी। तो इसकी जगह क्या होगा, या तो सर मिसिंग टर्म 15, तो इसकी जगह क्या सही आंसर होगा सर 13। अगर मैं यहाँ 13 रखता हूँ तो ये सब देखो आप प्राइम नंबर है। सिर्फ 15 ही प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 5 से भी डिवाइड होता है और ये 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, इसलिए हमें इस पैटर्न को पकड़ना था कि इस पैटर्न में आपका क्या पकड़ में आ रहा है, प्राइम नंबर। कि सर 2 मेरा प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, पर 15 मेरा प्राइम नहीं है, बाकी सब प्राइम नंबर है। तो 11 की जगह 15 की जगह आपका 13 होना चाहिए। तो आंसर आपका 13 होना चाहिए। और वैसे अगर देखा जाए तो मिसिंग टर्म आपकी 15 है। तो देखो इस तरीके से ये मैं आपको कुछ पैटर्न बता रहा हूँ। मिसिंग टर्म थोड़ा टफ होता है निकालना, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं कि कौन से मिसिंग है। वो आपको पैटर्न बताएगा कि क्या मिसिंग है, और ज़्यादा इतना टफ नहीं आता। अब जैसे ये देखोगे आप तो ये प्राइम नंबर आपको दिमाग में आ जानी चाहिए कि सर 15 प्राइम नंबर नहीं है, तो अब कुछ देर में ही आप सोल्व कर दोगे, कुछ सेकंडों के अंदर। पर ये आपको दिमाग में चलते रहना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5, 6, 10.5 और 23, और आपको ये टर्म पूछी है। ये टर्म निकालने के लिए देखो 5 में क्या किया होगा, इंटू 5 से 6 हम कैसे गए होंगे कि 5 इंटू 0, 5 इंटू यहाँ पर 0.5 करके देखते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा 2, और उसमें हम 4 ऐड कर दें तो क्या मेरा पैटर्न बनेगा? नहीं सर नहीं। इस क्वेश्चन में आपका ये 9 भी है। ये 5 से स्टार्ट नहीं हो रही है सीरीज़, आपकी 9 से स्टार्ट हो रही है। अब आप देखो कि सर 9 है, 5 है, 6 है, 10.5 है, 23 है। तो देखो ऐसे जब पॉइंटों में कुछ आती है तो कुछ मल्टीप्लाई भी पॉइंट होंगे या कुछ ऐड ऑन भी पॉइंट होंगे, क्योंकि पॉइंट में कब आया होगा, जब कुछ मल्टीप्लाई या ऐड पॉइंटों में हुए होंगे। तो अब आप कैसे देखोगे सर, 9 से आप 5 करके देखो, फिर 5 से 6 करके देखो। पहले 9 से 5 करके देखते हैं। 9 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूँ, 0.5 ऐड करूँ और प्लस 0.5 करके देखूँ क्या मेरा 5 आता है, देख लेते हैं सर। 45, 4.5 और उसमें 0.5 किया मैंने, सर मेरा 5 आ गया। मतलब 9 से 5 कब आया होगा, जब यहाँ पर आपका पैटर्न 0.5 मल्टीप्लाई हुआ होगा 4 से। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप ऐसे देखो, ये नंबर यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है आपकी 9, 5, 6, 10.5 और 23। तो सर मैंने 9 से 5 करके देखा, ये देखा तो 0.5 प्लस मल्टीप्लाई किया 0.5 से, प्लस 0.5 से प्लस किया, सर मेरा आंसर आ गया। 5 से 6 करके देखते हैं। 5 से 6 में मैं देखो नया फिर अब मैंने 0.5 फिर ऐड किया, ठीक है, 0.5 ऐड करेंगे, वो सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 0.5 तो ये हो जाएगा 2.5, और फिर इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या 6 आ रहा है मेरा? नहीं, 5 इंटू 1 और प्लस 1, मतलब मैंने यहाँ से 0.5 प्लस 1, 0.5 से 0.5 ऐड कर दिया तो मेरा हो जाएगा 1। 0.5 में मैंने 0.5 ऐड किया तो ये 1 हो गया, और इसमें जब मैंने वापस 1 किया तो मेरा 6 आ गया। तो 5 इंटू, तो मतलब मेरा यहाँ कितना बड़ा। अब मैं फिर क्या करूँगा, क्या सर ये सही है? अभी देख लेते हैं। इसको मैं 1.5 प्लस 1.5 ये देख सकता हूँ, देख लेते हैं सर। 6 में 1.5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 हो गया, और 1.5 ऐड करते सर 10.5 मेरा आ गया। इसका मतलब ये सीरीज़ मेरी इस तरीके से चल रही है। अब मैं बिल्कुल श्योर हो गया हूँ कि हर नंबर में 0.5 बढ़ा दो, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट नंबर आ जाता है। 0.5 मल्टीप्लाई में और प्लस 0.5 में अगर मैं 0.5 बढ़ाता जाऊँगा
तो मेरा इंटू 1 + 1 1.5 + 1.5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है अगला। अब मैं अगला कैसे निकालूंगा, 23 में इंटू कर दूं मैं 2 से और प्लस कर दूं मैं 2, ठीक है। तो देखो करके देखो, 3 6 2 दूनी 4 प्लस 2 ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा 48। तो मेरा आंसर इज 48। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये 9 था ये 5 था, मैंने एक सोचा कि पॉइंट में आ रहा है तो कहीं पॉइंटों में कुछ ऐड और मल्टीप्लाई हुआ होगा, वो हम करके देख रहे हैं, है ना। तो 9 में मैंने 0.5 मल्टीप्लाई किया और 0.5 ऐड किया, तो मेरा नेक्स्ट टर्म आ गई मेरी 5, मतलब मेरा 5 आ गया। तो मैं अब क्या करूँ, 5 से 6 में कैसे लाऊंगा, मैंने इसमें यहाँ पे 0.5 बढ़ा दिया, यहाँ पे 0.5 बढ़ा दिया, तो मेरा 6 आ गया। मतलब मुझे पैटर्न पता लग गया कि हर टर्म में 0.5 बढ़ा दो तो आपका नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो जब यहाँ 1.5 था, यहाँ प्लस 1.5 था, तो मैंने यहाँ फिर से 0.5 बढ़ा के देखा, तो सर मैंने जब ये करा तो मेरा आंसर 48 आ गया। इसका मतलब मेरा 0.5 हर टर्म में हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई में 0.5 बढ़ रहा है और प्लस में भी आगे 0.5 बढ़ रहा है। इस तरीके से हम इस पैटर्न को कंटिन्यू सॉल्व करते जाते हैं। तो आपको आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा मिसिंग टर्म का, और कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक क्वेश्चन इस पर पक्का आता है, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस हमें करनी है। और ये आज हमारा यहाँ पर नंबर सीरीज़ जो है यहाँ पर आज हमारी ख़त्म होती है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो भी है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक नया टॉपिक मिलेगा। नंबर सीरीज़ आज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसके मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए, एक बार आप प्रैक्टिस के लिए अलग क्वेश्चंस और कर लेना काफ़ी सारे, और इस पैटर्न को फॉलो वहाँ पे करना। थैंक यू सो मच।